नहीं, वो तो इनका मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं हटाओगे इस बार तो खेती को तो ये पूरी तरह खत्म, मतलब किसान छोड़ के भाग जाएगा और ये कॉरपोरेट को दे देंगे, इनका ये इरादा है। मैं तो खेती करता था, मेरे गांव में पूरी यूपी की सबसे बड़ी काश्त थी, एक हमारे चचा थे, उनके पास 2500 बीघा ज़मीन थी। ये भी कहा कि और लिख आज कर ले मैं जाता लीजिए, हूँ मोदी तो सरकार सब फिर के नहीं लड़के बनेगी। शहर में आ गए हैं। जब मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीदों के ताबूत हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं तो मैं सीधे एयरपोर्ट चला गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने कहा कि नहीं, आप मत जाइए, मगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट चला गया तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे कहा गया कि आप कमरे से नहीं निकल सकते। उधर शहीदों के ताबूत आए थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे चाबी से कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने सिक्योरिटी वालों से कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं लड़कर वहां से निकला। मुझे लग रहा था जैसे वहां शो क्रिएट किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ एक चर्चा में ये खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि उस दिन मुझे लगा कि जैसे एयरपोर्ट पर बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री देश को दिखा रहे हैं। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा, जिस दिन ये हुआ उस दिन ये पीएम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहे थे। 3-4 बार मैंने कोशिश की, ये मिले ही नहीं। 5-6 बजे इनका फ़ोन आया, हाँ सत्यपाल भाई क्या हुआ। मैंने कहा कि हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी वजह से मरे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चुप रहना, कुछ मत बोलना अभी। 1 घंटे बाद मेरे क्लास फेलो डोभाल का फ़ोन आया। तब तक मैं 2 चैनल को ये बात बोल चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना इस पर। अगर मोदी सरकार को सत्ता से नहीं हटाया गया तो ये किसानों को बर्बाद कर देंगे और सब कुछ कॉर्पोरेट को दे देंगे। सत्यपाल मलिक। राहुल के साथ बातचीत में मलिक ने कहा कि आज़ादी के बाद राजनीति कर्तव्य था, लोग करते थे उस तरह से, फिर ये प्रोफेशन हो गया, अब ये बिजनेस हो गया है। कश्मीर की समस्या का हल क्या है? राहुल के सवाल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने कहा कि सबसे पहले तो राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए, फिर इलेक्शन कराना चाहिए। उन्हें 370 इतना नहीं चुभा जितना स्टेटहुड लेकर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चुभा। मुझे लगता है कि यूटी इसलिए बनाया क्योंकि इन्हें ये आशंका थी कि पुलिस बगावत कर जाएगी, जबकि पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ रहे। ईद का मौका था पर पुलिस वालों ने छुट्टी भी नहीं मांगी। पुलवामा के सवाल पर मलिक ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि इन्होंने कराया है, लेकिन पुलवामा में उन्होंने इग्नोर किया और राजनीतिक रूप से उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। उस समय के इनके भाषण हैं जब ये कहते हैं कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्टर। क्या रहा है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं, चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें जम्मू कश्मीर में जब थे जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं। और क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं।